प्रश्न ये है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक का क्या अर्थ है, कैसे व्यवहारिक अर्थ इसका लिया जाए। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से, पूरे भारतवासियों से ये कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो तब तक ठहरो नहीं, रुको नहीं। तो सामान्य बुद्धि भी यहाँ तक काम करती है कि हर चीज़ का लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लेते हैं। व्यापारी इसी बात को सुनेगा तो सोचेगा सुबह जल्दी जागो और शाम तक जब तक अपना इनकम नहीं कर लो तब तक चैन से नहीं बैठो, लंच भी नहीं करो, नाश्ता भी नहीं करो। विद्यार्थी के लिए यही बात होती है। तो विद्यार्थी उसे पढ़ने के लिए कि जब तक पढ़ नहीं लो, चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाए या जब तक अच्छे मार्क नहीं आ जाए तब तक तैयारी करो। नौकरी के लिए जो प्रयास करते हैं उनका ये इच्छा है। शादी विवाह की खोज में जो निकले हैं तो जब तक उनका शादी विवाह नहीं हो जाए तब तक, यहाँ तक कि इसी बात को अगर कोई दुराचारी व्यक्ति सुने तो अपना वो कुकर्म को टारगेट मानेगा कि चैन से मत बैठो जब तक कुकर्म कर नहीं लो। चोरी, डकैती, हाय हत्या, जो कुछ उसमें है सब। अगर आप योगियों की बात करो तो वो सोचेंगे जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लें तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ज्ञानी जन की बात करो तो ज्ञान को जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा को छू नहीं लें तब तक नहीं बैठेंगे। तो जिस स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसी हिसाब से अर्थ ले लेता है। उठो जागो और जब तक अपना लक्ष्य, अपना काम बना नहीं लो तब तक आप बैठो नहीं। पर व्यवहारिक भाषा में इसे क्या अर्थ लें, क्या उम्मीद करके, किस दृष्टिकोण से, किस भाव से विवेकानंद जी ने हमसे कहा रहा होगा और उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं होंगी, इसको व्यवहारिक भाव में कैसे समझें, जो सामान्य सुलभ हो, सामान्य कैसे इसका अर्थ लें। ये तो लोग जहाँ जिस स्तर पे हैं उस हिसाब से अर्थ लेते हैं। क्या प्राप्त करें, एक तो क्वेश्चन ये है। फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है। उठो, कहाँ से उठें, कैसे उठें, कहीं बैठे हैं उठ जाएं। जागो, कहाँ सो रहे हैं जो जागे। प्राप्त वरान्य बोधक, क्या क्या प्राप्त कर लें, कहाँ से उठें, कैसे जागें और क्या प्राप्त कर लें, ये प्रश्न है। तो बहुत सीधी सी बात ये है। वैसे अगर आप दैनिक जीवन में बात करें तो सुबह जब हर कोई उठता है और जब आप उठते हैं तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको नींद छोड़ना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, चद्दर छोड़ना पड़ेगा, जहाँ आप सोते हैं वो कमरा छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे उठने की बात आती है तो बहुत कुछ छोड़ देने की बात आती है, खास करके उन चीज़ों को जो अब काम में नहीं रही। रात को सोना काम आता है, बिस्तर रात के लिए काम आता है, तो रात के लिए जो चीज़ें थी उसे वहाँ छोड़ देना। तो जो अब काम में नहीं है उसको छोड़ देना, नंबर 1। अब वो काम लायक नहीं रहेंगे, उसको हमको छोड़ देना। दूसरी बात, अनावश्यक रूप से जो हमको जकड़े हुए हैं, जो हमारा नुकसान कर रही हैं, उसको छोड़ देना। आलस्य वगैरह, अनावश्यक नींद वगैरह छोड़ देना। तो उठने का तात्पर्य ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ें, नंबर 1। उठो जागो, और जागने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बिस्तर भी छोड़ देता है, चद्दर भी छोड़ देता है, कमरा भी छोड़ देता है, फिर भी उस लहजे में अभी वो न तो बात कर पाता है, न सोच पाता है, न काम कर पाता है। अब जागने का तात्पर्य यह है कि आपके पास जो भी 12 घंटे का समय मिला है दिन का, 12-14 घंटा जो भी आपका ड्यू टाइम हो काम करने का,
तो उसमें जो आपके लिए मिला है उसमें आप कापी कलम लेके बैठिए और एक रूटीन बनाइए कि हमें 12 घंटे में ये करना है, ये सही है, ये गलत है, ये कार्य हमको छोड़ देना, ये करना है। तो 12 घंटे का जो शेड्यूल है बिल्कुल, जिसमें आत्मा का भी कल्याण हो और समाज का, परिवार का भी कल्याण हो, राष्ट्र का भी भला हो, ऐसा हमको रूटीन बना करके टाइम टेबल के हिसाब से स्नान कर लिया, ब्रश कर लिया, नित्य क्रिया हो गई, ध्यान कर लिया। अब स्टूडेंट है तो पढ़ाई करनी है, खेती करनी है, अन्य काम करना है, मम्मी की सहायता करनी है, पापा की सहायता करनी है, टेस्ट देना है, या फिर व्यापारी हैं तो हमको व्यापार करना है, सामान लाना है, बेचना है, कमरे की साफ सफाई करनी है, दुकान लगाना है। तो ये सुबह से शाम तक का रूटीन बना करके टाइम टेबल के हिसाब से जो आपके लिए उचित हो, सार्थक हो, उपयोगी हो, उसका रूटीन बना करके शाम तक तैयार कर लेना। इसका मतलब है जागृत। फिर प्राप्त वरान्य बोधक। फिर जब तक इन जो आपने रूटीन में लिख लिया है, जब तक ये पूरा कार्य समाप्त नहीं कर लो तब तक आप चैनपूर्वक नहीं बैठो। तो अब तीनों का एक सामान्य मतलब तो आपको समझना होगा। उठने का मतलब बहुत कुछ छोड़ देने से, अनावश्यक बातें छोड़ देने से। जागने का मतलब सही गलत क्या है, क्या हमें करना चाहिए, उसका पूरा ब्यौरा तैयार कर लेना, मन में बैठा लेना। और प्राप्त वरान्य बोधक का मतलब जो कुछ ठान दिया है उसे हम प्राप्त करेंगे। अपेक्षा की बात करें कि क्या अपेक्षा रखी होगी हम भाव से, तब ये कहा होगा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक। तो भाव बिल्कुल स्पष्ट है। जब वो आए थे तब पूरा राष्ट्र अंधकार में डूबा हुआ था, जमीन उसकी नहीं, अंग्रेजों के शासन सत्ता था, संस्कृति अपनी चली गई, बिल्कुल अंधेरे में चली गई, कुछ भी अपना नहीं था। तो कहते उठो, समझो, जागो। तो मेरा मतलब ये है कि विवेकानंद जी का जो मतलब ये था, हम लोग भी आधी से उठें, यानी बहुत कुछ छोड़ दें। बहुत कुछ छोड़ने का मतलब आज ज़्यादातर लोग लापरवाही और आलस्य से भरे हैं। हर कार्य को करने के लिए टाल मटोल जारी है, वादा जारी है। ये हो जाए तब मैं ये करूँगा, ये हो जाए तब मैं ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। ये दुर्गुण है, इसे छोड़ देने की जरूरत है। अगर आपको जागना है तो फिर ये आप छोड़ दीजिए। लापरवाही, आलस्य कूट के भरा है, प्रमाद कूट के भरा है। शरीर अच्छे काम करने के लिए तैयार नहीं होता, मन अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए और पढ़ने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो हमें ये दुर्गुण छोड़ देना है। बहुत सारी अनावश्यक बातों से हम बेवजह चिपके रहते हैं। बेवजह चिपके रहने का मतलब इसमें कोई भला नहीं है। कोई नशा करता होगा, कोई व्यभिचार में लिप्त होगा, कोई मोबाइल से केवल व्हाट्सएप चलाने बिजी होगा। केवल जीवन को किसी ने इंटरटेनमेंट मान लिया, जीवन केवल मनोरंजन के लिए है। गीत गाओ, हंसो, दूसरों का मजाक उड़ाओ, दूसरों में कमी निकालो, खा पी लो, मौज मस्ती गंवा दिया। ये दुर्गुण है, इसको छोड़ देने की आवश्यकता है। लापरवाही हो गया, आलस हो गया, दिखावे के लिए लोग काम करते हैं। आधी से ज़्यादा परेशानियाँ इसी वजह से है कि लोग ईगो के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में काम करते हैं। 10 रुपया 10,000 खर्चा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कंगाल बने रहते हैं। शादी विवाह करेंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे, कोई समारोह करेंगे, है तो 10,000, 10 लाख खर्चा करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो बेकार हो जाते हैं। और आत्मोत्थान की बात क्या करें, समाज सेवा की बात क्या करें, कुछ घुट के जीते रहते हैं। तो बहुत सारे दुर्गुण हैं, मन में आते हैं बार बार, उनको छोड़ देने की आवश्यकता है। खराब संगति लग गई हो, बहुत सारे मित्र ऐसे हों, बहुत सारे संबंधी ऐसे हों जो बिल्कुल किसी काम के नहीं हों। किसी काम के ना होने का मतलब केवल टाइम बेकार करते हो, अपना भी टाइम बेकार करते हैं, हमारा भी टाइम बेकार करते हैं, केवल टाइम बेकार करते हैं। या जब उनके पास मिलो तब वो दूसरों की ही बात करते हैं, अपने उत्थान की बात उनको समझ में नहीं आती। या जब उनसे मिलो तो केवल वो स्वार्थ की बात करते हैं और कोई बात करते ही नहीं।
या फिर जब उनसे मिलो तो प्रायः वो ऐसी बातें करते हैं जैसे हम लोग डिप्रेशन में चले जाएं या हतोत्साहित हो जाएं, डिस्करेज हो जाएं। ऐसे ही लोग बातें करते हैं। तो ऐसे मित्र को, संगति को कोई छोड़ देना सही बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बेवजह बीए कर रहे हैं, बेवजह एमए कर रहे हैं, बेवजह कोई रिजल्ट नहीं। अब वो साक्षर हो गया है, सिग्नेचर कर सकता है, पढ़ के समझ सकता है, नौकरी के लिए 100% तैयारी कर नहीं सकता। बेवजह केवल बस दिखाने के लिए बीए एमए करेंगे, दिखाने के लिए करेंगे। एक से बढ़कर एक लोग हैं 5-5, 6-6 बार एमए कह के रखे हैं। उससे अहंकार फालतू का बढ़ता है। अच्छे लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं, ठीक ठाक लोग होते हैं, उनके सामने मैं एमए किया हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, मैं 5 बार एमए किया हूँ, मैं 8 बार ये किया हूँ। बेवजह अहंकार दिखाने के लिए उससे फालतू के काम में व्यस्त। अनावश्यक कार्य छोड़ देना है, अनावश्यक व्यस्तता छोड़ देनी है, अनावश्यक मित्रों को छोड़ देना है, अनावश्यक किताबों का अध्ययन छोड़ देना है, अनावश्यक मोबाइल में व्यस्त होना छोड़ देना है। तो ये जो उठना है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हानिकारक हों, कुछ तो हमने आपको संकेत कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझते हैं अपने जीवन के बारे में, आपसे भला कौन जाने। तो फिर उसे हमें एक एक करके दूर करना होगा। यदि उठें तो ये हो गया उठना। और जागने का मतलब ये है, अब आप सचेत हो गए। जब आपने खराब चीज़ों से फुर्सत ले ली, समय हो गया, तब आप सचेत हो गए। जब आप सचेत हो गए, तब आज से आप जीवन लक्ष्य का कुछ निर्धारण करें। कुछ निर्धारण करने का मतलब क्या? अच्छाइयों का समावेश करें। सुबह से शाम के समय में अच्छाइयाँ। मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करते तो करना शुरू कर दें। धरती माता को प्रणाम करना शुरू कर दें। जिससे ऋण ले लिया हो उसकी देने की बात सोचें आप, उनको देने की व्यवस्था करें, उनको अवॉइड मत करें। आप मन लगा के नहीं पढ़ पा रहे हो तो मन लगा कर पढ़ें। मम्मी पापा से पलट के जुबान लड़ा रहे हो तो जुबान नहीं लड़ाएं। आप किसी के कभी काम नहीं आते, किसी के काम आने के बारे में आप विचार करें कि मुझे काम आना चाहिए। स्वाध्याय नहीं करते थे, स्वाध्याय करें। 1 मिनट भगवान का ध्यान नहीं करते। ध्यान ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप भगवान का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, ऊर्जावान लोगों का ध्यान करें, महापुरुषों का ध्यान करें, तो उनके सद्गुण, उनका सामर्थ्य, उनका बल, उनका अनुग्रह, उनका प्यार, उनका उद्देश्य, उनकी भावनाएं, उनका अनुदान, उनका वरदान, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा हमको मिलती रहती है। ध्यान में हम दिनचर्या में ध्यान को भी शामिल करने 5 मिनट। वैसे तो जब समय मिले, खाली मिले, तो हमको अच्छे महापुरुषों का, अच्छे विचारों का ध्यान करना चाहिए, उसी में डूबना चाहिए। इससे रोम रोम पुलकित होता है, भीतर ऊर्जा आती है, एक सच्चा उद्देश्य मिलता है जीवन का। और उसके बाद में हम लोग अपना निर्माण करें। सुबह से शाम तक अपने जीवन से सार्थक कार्य को जोड़ें, ध्यान करें, मम्मी पापा को प्रणाम करें, अपने सहयोगी जन, मित्रजन जो भी हैं उनकी तकलीफ यदि कुछ हो, आपको समझ में आती है तो बताने का काम करें। अपने पास जो कुछ है उसमें सहयोग के लिए तत्पर हो जाएं। किसी घड़ी किसी भरोसा नहीं है, हम कब तक रहेंगे, आप कब तक रहेंगे दुनिया में, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जब तक भी अपना टाइम है, तब तक हर किसी का जहाँ भी अवसर मिल जाए, सेवा का अवसर नहीं गंवाएं। हमें जो भगवान ने शरीर रूपी साधन दिया है, बुद्धि रूपी जो साधन दिया है, इसका सबसे बढ़िया सदुपयोग यही है कि किसी को जब अवसर मिले, किसी का सेवा करने का जो मौका मिले, हम उसे गंवाएं नहीं। अपना कुछ भी छोड़ के वो करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अपना कोई भी त्याग, किसी स्तर का त्याग करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर सेवा का अवसर गंवाएं नहीं। तब तो समझ लीजिए मैं जागृति में हूँ। पर सेवा ही परमात्मा की सेवा है, पर सेवा ही जीवन की सार्थकता है, पर सेवा ही इन साधनों का सच्चा सदुपयोग है, पर सेवा ही समय का सही सदुपयोग है, पर सेवा ही आनंद का कारण है। जब दूसरों को 2 रोटी खिला लेते हैं तो भीतर असीम आनंद, शांति आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, संतोष आ जाता है। पर सेवा ही सहयोग का कारण है। लोग आपको सहयोग देंगे तो ये दूसरों की सेवा से देंगे। पर सेवा सम्मान का कारण है। दूसरों का अगर आप सेवा करेंगे तो ये सम्मान का कारण है। और जहाँ रहेंगे आप यूनाइटेड रहेंगे, संगठित रहेंगे, और ढेर सारे लोग ही आपके एक ही आवाज़ पे, एक ही बात पर तैयार हो जाएंगे, और जो आप कहेंगे वो करते चले जाएंगे। फिर जहाँ जाएंगे आपकी एक आनंदमय दुनिया होगी, अच्छा दुनिया होगा। ये आप सचेत हो जाए,
बुरी आदतों को छोड़ दें, ये हुआ जागना। अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए, अंगीकार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमें उसे कोड कर लें, लिख लें, ठान लें, संकल्प ले लें, ये हुआ जागना। और प्राप्त वरान्य बोधक, और जब तक इनको छांट छांट के हम करेंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। नित्य समीक्षा करिए, हर शाम को जांचिए क्या हमने जो विचार किया था, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रोज़ आप जांचिए, जब रोज़ जांचेंगे तब आप कर पाएंगे। तो जब तक इन चीज़ों को आप कर नहीं ले तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। तो व्यवहारिक मतलब उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक का जो व्यवहारिक मतलब हुआ वह सार संक्षेप में ये हुआ कि आप जागो, अर्थात जो भी आपके लिए अहितकर है, दुर्गुण है, नुकसानदेह है, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, एक एक करके छोड़ दीजिए। जागृत का मतलब जो आपके लिए उपयोगी है, हितकर है, उसे आप एक एक करके करने के लिए संकल्प ले लीजिए। विवेक से चयन करिए कि ये सही है, ये गलत है। उचित अनुचित का, उचित को जीवन में उतारने के लिए संकल्प ले लीजिए। ये है आपका जागृत। प्राप्त वरान्य बोधक, जब तक सही से इन्हें कर नहीं पाओ तब तक चैन से नहीं बैठो। इनको करने के लिए अपना पूरा मन लगा दो, पूरा मन, पूरा भाव, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दो इनको करने के लिए। प्राप्त वरान्य बोधक, तब आपका जीवन सार्थक। इनका ये व्यवहारिक मतलब है। ये कठोपनिषद का श्लोक है और उसके आगे का भी एक श्लोक हम आपको सुना दे रहे हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, उठो, जागो और इंसान बनने का, मानव बनने का, देव मानव बनने का, भगवान के समीप पहुंच जाने का, हृदय बड़ा कर लेने का महान उद्देश्य प्राप्त करो। राष्ट्र-उत्थान का काम करो, समाज का काम करो। ऐसा महान उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक चैन से नहीं बैठो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, उठो, जागो और महान लक्ष्य को, पर सेवा रूपी लक्ष्य को, परमात्मा को पाने के लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक चैन से नहीं बैठो। तो आगे क्या लिखा है? छोरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदन्ति। आगे का वाक्य है, आगे का जो श्लोक है, छोरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदन्ति। ये जो रास्ता है, छोरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के बराबर है। दुर्गम पथम, बड़ा ही दुर्गम पथ है, कठिन पथ है। इंसान बनना, नेक कार्यों को अपने जीवन में शामिल कर लेना, बुरे कार्यों को जीवन से हटा देना, ये बड़े पुरुषार्थ का कार्य है। गुरुदेव तो लिखते हैं, परिवार, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, अपना निर्माण कर लेना, दुर्गुणों को हटा देना, सद्गुणों को जीवन में स्थापित कर लेना, आत्म कल्याण कर लेना और अपना निर्माण कर लेना। ये किसी बहुत बड़े योद्धा का काम है, बड़े महापुरुष का काम है, सामान्य स्तर के व्यक्तियों का काम नहीं है। मुँह से पटट पटट बोलना अलग बात है, शब्दों का गुंथन ले लेना और शब्दों के गुंथन को परिचित करके लोगों तक आप पहुंचा देना, लोगों को लेक्चर देना और आवेश में आके बहुत सारी चीज़ें कह देना और कपड़े पहन के दिखा देना, ये दूसरी बात है और ये बहुत छोटी और सामान्य बात है। थोड़े ही प्रयास से, 2, 4, 6 माह के प्रयास से व्यक्ति वक्ता बन सकता है, बेहतर से बेहतर लक्ष्य रखे तो। शब्दों का गुंथन उसको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शब्दों का आकर्षण भी आ जाएगा, लेकिन व्यक्तित्व में प्राण तभी आएगा जब जीवन ठीक ढर्रे पर आए। ये तब संभव है जब आप उठें, दुर्गुणों को छोड़ें। और ये छोरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदन्ति, ये छुरे की धार पर चलने के बराबर है। प्रत्येक क्षण आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, प्रत्येक क्षण आपको सावधान रहना पड़ेगा, कहीं हम पतन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। और गिर गए भी हो तो फिर से मनोबल इकट्ठा करके, आत्मबल बटोर करके फिर से उठने की जरूरत है, उठना पड़ेगा, फिर से तभी हो पाएगा। छोरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदन्ति, ये छोटे के समान धार है। यहाँ हर पल परेशानी, आफत, परीक्षाएं होती रहती हैं, आपको दुख दर्द देने के लिए लोग लालायित रहते हैं। दुर्गम पथम, बहुत कष्टकर पथ है, बहुत मेहनत लगता है। दुर्गम पथम तत्कवियो वदन्ति, ऐसा कवि लोग कहते हैं। तो है तो ये कठिन पथ, पर जितनी मात्रा में सद्गुण आप में उतरता चला जाएगा उतनी मात्रा में आपको अपने जीवन से, अपने साधन से, शरीर रूपी साधन से, अपने समय से खूब अंदर संतोष आएगा, खूब आनंद आएगा। और आपको आनंद और संतोष ही आए, इतना भरी हो ये नहीं,
आप विकास भी खूब करेंगे, आप लोगों का प्यार और सम्मान भी खूब पाएंगे, खूब आनंदित रहेंगे। आपका लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, और इससे कम में फिर वो बात सार्थक नहीं हो सकती। और पहुँचे हुए लोग तो और ऊपर का भी प्रयास करते हैं इस श्लोक के माध्यम से, लेकिन हमको व्यवहार में कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारें, और जब अपना निर्माण कर लें, अब जितना मात्रा में अपना निर्माण हो गया हो, समाज के लिए लड़ पड़े, समाज के लिए निकल पड़े और उसको अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करें, तो सार्थक जीवन हो पाए। ठीक है, धन्यवाद।